नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड मॉनसून सत्र में 28 घंटे 22 मिनट तक चला विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में 28 घंटे 22 मिनट तक विधानसभा का सत्र चला है। निर्धारित 5 दिन के उपवेशन की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब शनिवार को सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा होगी, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को बुलाया गया है। उत्तराखंड वन विभाग में आरक्षी भर्ती के नाम पर सामने आया फर्जीवाड़ा। बरेली के कुछ युवा वन निगम मुख्यालय पहुंचे और वन विभाग में आरक्षी पद पर चयनित होने की बात की। यूपी के कुछ युवाओं को पूर्व पीसीसीएफ जयराज की मुहर लगाकर ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। शुक्रवार सुबह वे नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे तो फर्जीवाड़े का पता चला। उत्तराखंड पलायन को रोकने तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी एक कमेटी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था लागू करने की है जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास भी न रुके, साथ ही पलायन को रोकने के लिए भी यह सहयोगी हो। सरकार केंद्र को पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का भेजेगी प्रस्ताव। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड समूह ख के पदों पर भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 1 साल की छूट। उत्तराखंड में सरकार ने समूह ग के बाद अब सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर होने वाली भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह लाभ केवल पद विशेष के लिए एक बार होने वाली भर्ती में ही लागू होगा। भारतीय खगोलविदों ने ब्लैक होल के विलय की दुर्लभ घटना का लगाया पता। भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे निकटवर्ती ब्रह्मांड में 3 ऐसे महाविशाल ब्लैक होल के विलय की दुर्लभ घटना का पता लगाया है जिससे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यह दुर्लभ खगोलीय घटना नई खोजी गई एक आकाशगंगा के केंद्र में है, जहां सामान्य से बहुत अधिक चमक होती है। पुलिस ने तोमर गुट के 119 किसानों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने भाकियू तोमर गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद्रवीर सिंह समेत 119 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भाकियू कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने श्यामापुर बॉर्डर पर रोक लिया। उत्तराखंड कैबिनेट ने खनन नीति के सरलीकरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। खनन नीति के तहत राज्य में वर्तमान में संचालित स्टोन व अन्य क्रशरों को स्वमूल्यांकन का अधिकार मिलेगा, यानी संचालक क्रशरों का स्वयं मूल्यांकन करेंगे। उन्हें अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं देनी होगी। इसके स्थान पर वे निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्ताव भेजेंगे। गरीब रथ में लगेंगे नए AC 3 इकोनॉमी क्लास डिब्बे, किराया भी होगा कम। गरीब रथ में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किए गए पुराने डिब्बों को अब नए AC 3 इकोनॉमी क्लास डिब्बों में बदला जाएगा। वहीं इसका किराया भी अब कम हो जाएगा। यात्रियों को अब 8% तक कम किराया चुकाना होगा। उत्तराखंड भूस्खलन और भूधसाव से 5 नेशनल हाईवे समेत कुल 200 से ज़्यादा सड़कें बंद। टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलेथा तक आवागमन के लिए बंद कर दिया है। पहाड़ियों से लगातार पत्थर और बोल्डर गिरने से पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में लोगों को इन दिनों पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी गई है। देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक
कोरोना वैक्सीन की लगाई गई डोज। भारत द्वारा इस शानदार लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर वैज्ञानिकों तक ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने 50% वयस्क आबादी को कोरोना टीके की पहली खुराक लगाने के लिए देश को बधाई दी है। भू कानून को लेकर कार्यकर्ताओं ने वाद्य यंत्रों की धुन पर विधानसभा किया कूच। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर भू अध्यादेश अधिनियम अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वाद्य यंत्रों की धुन पर विधानसभा कूच किया। हालांकि पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने रिस्पना पुल से पहले प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। मुंबई पर जलवायु परिवर्तन का पड़ सकता है सबसे गंभीर प्रभाव। मुंबई पर जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो साल 2050 तक दक्षिण मुंबई का 70% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। मुंबई महानगर पालिका BMC आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इस पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के पहले आयुष विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। 4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही गोरखनाथ विश्वविद्यालय की भी सौगात देंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वे भटहट के पीपरी जाएंगे, जहां वह प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। धन्यवाद।